मौजूद है। खुदावंद हम तेरे हुजूर में आए हैं ताकि हम तेरे कलाम में गहरे हो जाएं। खुदावंद हम तेरे हुजूर में आए हैं ताकि हम तेरी गहराइयों में उतर जाएं। खुदावंद हमारी मदद करके हम और गहरे में जाएं। खुदावंद रूहुल कुद्स हम इस जगह पे आपको वेलकम करते हैं। हम इस जगह पे खुदावंद इकरार करते हैं कि तू मौजूद है, तू हमारी ज़रूरत को पूरा कर, तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है, तू हमें हर एक हिस्से में जो हमारी ज़िंदगी में जिसमें डार्कनेस है, तारीकी है, तू हमें शिफा देता है। खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से बंधन टूट जाते हैं। खुदावंद वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में तेरे कलाम के खिलाफ ढाई जाती हैं, गिराई जाती हैं, यीशु के नाम में हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी तुझे जलाल देते हैं, तुझे वेलकम करते, तेरा नाम इस जगह पे सर बुलंद करते हैं। खुदा हम फजल दे कि हम तेरे साथ कनेक्ट रहे, हम तेरे साथ जुड़े रहे। यस फादर, ताकि तेरे कलाम में से सीख सकें। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, दिल से शुक्रगुजारी यीशु के नाम में। आमीन। सब तशरीफ करके यीशु के नाम में आप सबको सलाम। तो हमने इकरार किया खुदा इस जगह पे मौजूद है। आमीन। आए हम तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ अपने खुदा को वेलकम। खुदा मौजूद है, खुदा का रूह मौजूद है ताकि हमसे हम कलाम। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के साथ कनेक्ट रहें, खुदा के साथ जुड़े रहें। जब हम चर्च में आते हैं तो और ज़्यादा हमारे पास मौका होता है कि हम दुआ से, खुदा के रूह से भर के आए, ताकि और ज़्यादा खुदा में गहरे हो। आमीन। हमारे हर मसले का हल जो है वो खुदावंद के साथ जुड़ने में। बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, जिनका हमें जवाब नहीं मिलता, हमें रास्ते समझ में नहीं आते, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। लेकिन मेरे भाई और बहनों, खुदा का कलाम जो है वो हमारी राहों की रहनुमाई है। आमीन। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। आमीन। खुदा का कलाम हर चीज़ में हमें कुव्वत है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि इस ज़मीन पे ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे जो पुरकुव्वत चीज़ है वो खुदा का कलाम है। अगर आप कलाम में ज़िंदगी गुजारने वाले हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी फतहमंद है। आमीन। कई दफ़ा हम कलाम सुन तो लेते हैं लेकिन हम कलाम में ज़िंदगी नहीं गुजारते। लेकिन अगर हम कलाम में ज़िंदगी गुजारने वाले हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी पुरकुव्वत होगी, फतहमंद हो। खुदा का कलाम ये कहता है। आमीन। सो आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में सीखेंगे, बड़ी अहम चीज़ जिस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ देखिए बाइबल मुकद्दस में से याकूब का आम खत, उसका पहला बाब। सफ़ा नंबर 224 पे आपको मिलेगा। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक। इससे पहले कि हम कलाम का ये हवाला पढ़ें, खुदा से मैं दुआ कर रही थी और खुदा मुझे डीप लेके गया, गहरे में लेके गया। और खुदा ने मुझे ये बात सिखाई और खुदा ने मेरे दिल में ये डाला कि हम कलीसिया के साथ इसको शेयर करें। सो जिस चीज़ पे आज हम बात करना चाह रहे हैं वो है हमारी ख्वाहिशात। जब तक हम इस ज़मीन पे हैं हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात, हम सब ख्वाहिशात रखते हैं। हमारे अंदर बहुत सी डिज़ायर्स होती, बहुत सी ख्वाहिशात होती। कलाम जो है वो इस बात से मना नहीं करता कि हमारे अंदर ख्वाहिश ना हो,
लेकिन बात क्या है, हम कलाम में से सीखेंगे कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो हमें गुनाह में गिरा देती हैं। क्योंकि दो तरह की ख्वाहिशात होती हैं, अच्छी ख्वाहिशें और बुरी ख्वाहिशें। अच्छी ख्वाहिशें और, लेकिन जो अच्छी ख्वाहिशें हैं वो हमें खुदा में मजबूत करती हैं, लेकिन जो गलत ख्वाहिशात हैं वो हमें गुनाह में गिरा देती हैं। हमें इसलिए हमने चुनाव करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह की डिज़ायर्स, किस तरह की ख्वाहिशात को मौका देंगे वो हमारी बॉडी में, हमारी बदन में दाखिल। बहुत दफ़ा इब्लीस, खुदा मुझे ये सिखा रहा था, बहुत दफ़ा इब्लीस हमारी ख्वाहिशों के ज़रिए से हमें जकड़ लेता। हमें पता नहीं चलता, हम कहते कोई बात नहीं है, तो छोटी सी बात। लेकिन अगर हम खुदा में बढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें ये जानने की ज़रूरत है कौन सी ख्वाहिशें खुदा की तरफ से हैं, कौन सी ख्वाहिशें खुदा के कलाम से हैं और कौन सी दुनिया से। जो दुनियावी ख्वाहिशात है वो भी खुदा के कलाम से नहीं। आमीन। तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक। यहाँ पे लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा होती है। आमीन। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, मुझे कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है जो हमारे चर्च के लोग हैं, जो कलाम सुनने वाले लोग हैं, वो भी इस बात पे यकीन करते हैं कि हमारी आजमाइश जो है वो खुदा की तरफ से, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस जो है वो इसको बताती है, साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से। आजमाइश भी कहाँ से निकलती है? हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर फंसकर आजमाया जाता। कई दफा कुछ डिजायर्स, कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती है जो हमें गलत भी लगती। जैसे कि मैं आपको मिसाल देती हूँ, हमारी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है मेरा हस्बैंड जो है ना वो मेरे साथ मोहब्बत करे, और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, जबकि बाइबल इस बात की नफी करती है। और इब्लीस आके हमें क्या कहता है? नहीं नहीं, इसके लिए तो तुझे लड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो तेरा राइट है, ये तो तेरा हक है, ये होना चाहिए। लेकिन हम कलाम के मुताबिक जो सीखते हैं मेरे भाई और बहनों, हमने उसमें जिंदगी गुजारी। बाइबल बताती है, तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो रास्ता कुशादा है और उसमें से दाखिल होने वाले बहुत से। लेकिन जो रास्ता सुकड़ा है, वो तंग है, वो टाइट है, और उसमें से जाने वाले थोड़े। आमीन। तो हम बात क्या कर रहे थे? कलाम ये बताता है हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, और जब ख्वाहिश हामला होती है तो किसको जनती है? ख्वाहिश जो है वो एक सीड है, एक बीज है जो इब्लीस कई दफा हमारे अंदर डाल देता है। एक बड़ी आम सी बात है, आपके हाथ में मोबाइल सेट है या आप लैपटॉप पे बैठे हैं, किसी भी जगह, ऐसी जगह बैठे जहाँ पे आपको कोई नहीं देखता, छोटी सी ख्वाहिश सीड एक आपके अंदर आएगा, ऐसा कर, ये जो तुझे पिक्चर नजर आ रही है इसको क्लिक कर। समझ आ रही है मेरी बात? छोटी छोटी ख्वाहिशें भी हमें खुदा से दूर ले जाती। उसकी रीजन क्या है? ख्वाहिश, वो ख्वाहिश जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, जब वो हामला होती है तो वो गुनाह को। आमीन। से पहले कि हम आगे बढ़ेंगे, एक और हवाला देखेंगे। मेरे साथ देखिए पतरस का पहला खत, उसका दूसरा बाब। कितने भाई बहन है जो खुदा में मजबूत होना चाहते? जरा बुलंद हाथ में। यस, हम सब होना चाहते हैं। मेरे साथ देखिए पतरस का पहला खत, उसका दूसरा बाब।
ये आपको यूहन्ना की मार्फत जो खत लिखा गया है उससे पहले मिलेगा, उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत, सफ़ा नंबर 229 पर मिलेगा। यहाँ पे लिखा है, ऐ प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती। जब तक हम जिस्म में हैं हमारे अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात, लेकिन बाइबल क्या बताती है, ऐ प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है। वो डिजायर्स, वो ख्वाहिशात जो जिस्मानी है, जिनका खुदा के कलाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपकी रूह के साथ लड़ाई। आमीन, हालेलुया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ देखिए, गलतियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब। नए नामा में गलतियों का ये नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। जब हम कलाम सुनते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, तो कलाम से हमें पता चलता है हमने ये करना है और हमने ये नहीं करना। ऐसे ही होता है ना, किसके साथ ये होता है जरा आप। जब हम कलाम को सुनते हैं उसके बाद हमारी रास्ते जो है वो खुदा क्लियर करता है साफ, और खुदा हमें बताता है इस रास्ते पे जाना है और इस रास्ते पे नहीं जाना, ये आप लोगों ने करना है और ये नहीं करना। ऐसे ही होता है ना। उसके बाद हमारी जो ये हम पे डिपेंड करता है हम किन किन चीज़ों को चूज करते हैं। अभी हम ये भी देखेंगे हम कैसे जो है ना वो इन चीज़ों पे गालिब आ सकते हैं, कैसे हम जिस्मानी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इस पे गालिब आ सकते हैं। पहले मैं आपके लिए आयत पढ़ूंगी, लिखा 16वीं आयत, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना हो। आमीन। जो आपकी जिस्मानी ख्वाहिशात है, जो आपके जिस्म से है, बाइबल में इसकी बारे में लिखा भी हुआ है कौन कौन सी है। जो जिस्मानी ख्वाहिशात है वो आपकी रूहानी ख्वाहिशात नहीं हो सकती। रूहानी ख्वाहिशात रूह में से निकलती। जिस्मानी ख्वाहिशात कौन सी होती है, थोड़ी देर के लिए हम इस पर गौर करेंगे। जिस्म के काम यहाँ पे लिखा है, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, गुस्सा, हसद, झगड़ा, और वही जो मैंने शुरू में बात की, अपने राइट के लिए लड़ना। खुदा लड़ने से मना करता है। खुदा क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है। तो बाइबल मुकद्दस एक बात बताती है, जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करती है, और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। आमीन। पतरस के खत में क्या लिखा है, उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो तुम्हारी रूह के साथ लड़ाई रखती है। कई दफा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम पजल हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है मोहब्बत करो, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे होते और हम पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कहते हैं पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या। ये कौन सी डिजायर है, ये आपकी फ्लैश, ये आपकी जिस्मानी ख्वाहिश। आमीन, हालेलुया। खुदा ये चाहता है हम इस चीज को पहचाने, कौन सी जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, कौन सी रूहानी ख्वाहिशें। आमीन। मैं इस बात पे गौर कर रही थी, खुदा मुझे इसकी गहराई में ले गया। जो रूहानी ख्वाहिश है, सबसे बड़ी रूहानी ख्वाहिश है, वो होती है आप खुदा की शरीयत पे अमल करें, आप खुदावन में गहरे हो जाएं, आप खुदावन को जानना शुरू करें, आप खुदावन के कलाम में डूब जाएं। लेकिन इसके बरक्स
जो ख्वाहिशें हमारी जिस्मानी होती हैं वो उसकी वजह से हम बहुत सी जो हमारी रूहानी ख्वाहिशात होती हैं उनको मिस कर देते हैं। आमीन। दाऊद जो है, दाऊद क्या कहता है, मैं आपके लिए आयत पढ़ूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ज़बूर की किताब मेरे साथ देखें, 63 ज़बूर, सफ़ा नंबर 566 पे 62 पे 562 पे आपको मिलेगा ज़बूर 63। मेरे भाइयों और बहनों, हम खुदा में गहरे नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर ये डिज़ायर ना हो। कई हमारी ख्वाहिशात होती है जो खुदा के कलाम से भी ऊपर होती है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देती हूँ, कई अबलीस हमें कहता है ये कौन सी बुरी बात, हमारे अंदर डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, हमारे बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा। ख्वाहिश का मतलब होता है कोई शदीद चीज़ जिसको आप पा लेना चाहते हैं, बस है हो जाए। आपके बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा आगे, फिर उसके लिए आप सब कुछ करते हैं, ऐसे ही है ना। अगर आपके अंदर शदीद ख्वाहिश ये है कि आप खुदा के साथ क्लोज हो जाए, फिर उसके लिए आप सब कुछ करें। आमीन। अगर आपकी ये ख्वाहिश है, मिसाल दे कि आपका स्टेटस सबसे अच्छा हो, फिर आप उसके लिए सब कुछ करें। जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं उसके लिए हम काम करते हैं। आमीन। ये इम्पोर्टेंट, ये अहम चीज़ है, उसके लिए हम काम करते हैं, हम उसको पूरा करने के लिए सारा कुछ करते हैं। लेकिन बहुत अब अफसोस की बात क्या है, रूहानी ख्वाहिशात से ज़्यादा हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात मजबूत है। आमीन। जबकि खुदा की मर्जी ये नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ूंगी ज़बूर 63 उसकी पहली आयत, जहाँ पे लिखा है, ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब रहूँगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक। आमीन। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप खुश्क और प्यासी ज़मीन पे हैं जहाँ पे पानी नहीं है, कुछ भी नहीं, पानी का वजूद भी नहीं है, तो आपकी शदीद ख्वाहिश क्या होगी? ऊंची आवाज में जाओ। हमारी शदीद ख्वाहिश होगी कि यहाँ पे मुझे पानी मिल जाए। लेकिन ज़बूर नवीस क्या कह रहा है, खुश्क और प्यासी ज़मीन पे जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे मेरी जान तेरी, देखें, खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक। यहाँ पे पता है क्या चीज़ जाहिर होती है? वो ज़रूरत जो शदीद ज़रूरत है, उस ज़रूरत से भी बढ़कर मेरी ख्वाहिश क्या है कि मैं खुदा में गहरा हो जाऊं, मैं खुदा हो जाऊं। कई दफ़ा हमें हमारा जिस्म कहता है नहीं 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 नहीं, तुझे भी दुआ करने की ज़रूरत नहीं, अभी तेरी शदीद जो ज़रूरत है वो ये है, तू इसके लिए काम कर, तू इसके लिए कर, तू इसके लिए कर, इसको छोड़ दे। और हम क्या करते हैं, हम रूह की ख्वाहिश को पीछे करके हम जिस्मानी ख्वाहिश के लिए काम करना शुरू करते। जबकि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, ज़बूर नवीस क्या कह रहा है, खुश्क और प्यासी ज़मीन पे जहाँ पानी नहीं है, वहाँ पे मेरी जान किसकी प्यासी है? वहाँ पे मेरी जान खुदा की प्यासी है और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। मेरे भाइयों और बहनों, जब इस तरह की ख्वाहिश हमारे अंदर खुदा के लिए होती है, फिर हम खुदावन में गहरे होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी चीजें याकूब के खत में लिखा है, तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं। उसके आगे लिखा है, क्यों? क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। बहुत सी चीजें जो हम खुदा से कहते हैं उसके पीछे हमारे जो मोटिव हैं, जो हमारी डिजायर है, वो गलत होती है। आमीन। लेकिन खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है हमारी ख्वाहिशों में सबसे ऊपर कौन सी ख्वाहिश हो? मैं खुदा को जानूं, मेरी जान खुदा की मुश्ताक हो, मेरा जिस्म खुदा का मुश्ताक हो, मैं उसको जानने के लिए कुछ करूं।
कोशिश करना शुरू करते हैं, तब खुदा अपने आप को हम पे जाहिर करना शुरू करता है। आमीन। ऐसे नहीं होता तुसी आराम ना पूरा हफ्ता जिथे मर्जी लगा के आ गए हो चर्च दे, और जब आप चर्च में आए हो तो आप चर्च में आने के बाद अब आप ये चाह रहे हैं कि खुदा अपना आप पे जाहिर कर दे। जब आपकी जान उसकी मुश्ताक है, फिर खुदा अपना आप जाहिर करता है। खुदा चाहता है हमारी ख्वाहिशों में से सबसे ऊपर ख्वाहिश क्या हो कि मैं खुदा को जानूं, मैं खुदा के साथ कनेक्ट हो जाऊं, मैं खुदा के साथ एक हो जाऊं। लेकिन इसके बरक्स प्लीज आपको कहां लेके जाना चाहते हैं? वो आपको आजमाइशों में फंसाना चाहते हैं। आमीन। आजमाइश, हाँ, आजमाइश कैसे आती है? हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, और जब ख्वाहिश हामला होती है तो गुनाह हो जाता है। एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दाऊद जो था, दाऊद उस वक्त जब बादशाह जंग पे जाते थे, दाऊद जो है अपने महल में ठहरा रहा, और उसके बाद क्या हुआ, उसने छत पे से किसी औरत को देखा जो नहा रही थी, और एकदम से ऐसे नहीं हुआ कि उसके अंदर ये ख्वाहिश है, वो उसको देखता रहा, उसको देखता रहा। उसके बाद उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं गुनाह में हूँ। जब ख्वाहिश हामला होती है तो किसको जनती है? फिर उसने क्या किया, अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो सारी हदें क्रॉस कर गया जो कलाम की उसको पता था उसको ये नहीं करना। फिर भी उसने हित्ती उरिया की बीवी को बुलाया, और इससे बढ़कर उसने क्या किया, उसके शोहर को भी बुलाया। फिर उसके शोहर को कोशिश की कि अपनी बीवी के साथ सोए, तो जब उसने नहीं ऐसे किया तो फिर उसने एट द एंड क्या किया, हित्ती उरिया को मरवा दिया। और ये सारा गुनाह कहां से निकला? एक छोटी सी, ये वो ख्वाहिश जो खुदा में से नहीं थी। आमीन। अगर हम बिल्कुल दुनिया के आवाज में चले जाएं, आदम और हवा में, हवा जो है, मैं एक दिन सोच रही थी यकीनन हवा जो है वो फल को आके देखती हो, ऐसे होता होगा, उसका बड़ा इंटरेस्ट होगा कि ये क्या है जो खुदा ने बना, कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारी दिलचस्पियां होती हैं, और उनमें दिलचस्पियां नहीं होनी चाहिए। जिस चीज से खुदा ने मना किया उससे आप दूर रहें। कई दफा हम जो है वो बड़े रूहानी तौर पे सूरमा बनते हैं, जी मैं तो कुछ भी कर लवांगा तो मैंने कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसी जगह पे जाएंगे, ऐसी चीज़ों में ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, दिलचस्पियाँ आपकी वो होंगी जो खुदा के कलाम जिससे मना करता है, तो फिर ज़रूर है ये कि आप ख्वाहिश के अंदर गिर जाएं। आप जब आजमाइश आएगी, ख्वाहिश आएगी, आप उसमें गिर जाएंगे। आमीन। सो हवा जो है उसका इंटरेस्ट होगा, वो जाके देखती होगी फल, तो फिर शैतान उसके पास जल्दी जल्दी आए, उसने उसके अंदर ख्वाहिश डाल दी। उसको पहले क्या कह रहा है, क्या खुदा ने वाकई सारे दरख्तों का फल खाने से मना किया? लेकिन वो क्या कहती है, नहीं, बाग के बीच का तो दरख्त है, खुदा ने मना किया ना उसको खाना ना छूना, वरना। और उसने जल्दी से उससे बात, नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम नहीं मरोगे, और उसकी और ज्यादा दिलचस्पी उसमें हो, और उसने क्या किया, फल लिया और काम पूरा हो। बड़े ध्यान से आपने ये बात सुनी। खुदा ने मुझे एक बात सिखाई, हमारी ख्वाहिशें कहाँ से जन्म लेती हैं? ख्वाहिशें जो है वो आती कहाँ से? अभी हम ये सीख रहे थे ना, अच्छी ख्वाहिशें और लेकिन ये अच्छी ख्वाहिशें और बुरी ख्वाहिशें आती कहाँ से? मेरे भाई और बहनों, जिस माहौल में हम टाइम गुजारते हैं, जिस माहौल में हमारा वक्त गुजरता है, वहीं से हमारे अंदर डिजायर्स पैदा होते हैं। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि उनके अंदर रूहानी ख्वाहिशें हों? उच्चार करना है, सारे चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन इसका हल क्या है? हम में से कोई नहीं चाहता। बाइबल बताती है हमारी रूह इस चीज की मुश्ताक है कि हम खुदा के कलाम को पूरा करें, लेकिन बहुत दफा हम खुदा के कलाम को पूरा नहीं कर पाते। और खुदा ने मुझे सिखाया कहाँ से ये डिजायर्स आती है, कहाँ से ये ख्वाहिशात आती है, जिस माहौल में हम वक्त गुजारते।
अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे हम गुनाह में गिरे, तो हो नहीं सकता। जितना मर्जी आपने चर्च में कलाम सुना, जितनी मर्जी आपने 3 घंटे दुआ की है, अगर आप ऐसे माहौल में वक्त गुजार रहे हैं जहाँ पे गॉडली डिजायर्स नहीं है, जहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं जो खुदा के साथ अटैच है, तो फिर जरूर है कि आप उन ख्वाहिशों में गिर जाएं। आमीन आमीन। बाइबल में लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को भी करती हैं। कुछ लोग हैं वो किसी को मना ही नहीं करते, कोई भी उनके साथ आके टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाए, फिर जैसे वो लोग होते हैं वैसे ही हम बनना शुरू हो जाते हैं। हम खुदा की मानित कब बनते हैं? जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारें। हमारे अंदर गॉडली डिजायर, हमारे अंदर रूहानी ख्वाहिशात कब होती हैं? जब हम खुदा के कलाम में वक्त गुजारें। आमीन। एक मिसाल है, ये देखिए आपके हाथ में मोबाइल है, लेडीज को और इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। मिसाल दे रही हूँ, भाइयों को भी आपके हाथ में मोबाइल है, कुछ गलत नहीं कर रहे, ये कितना प्यारा सूट है, घंटा 2 घंटा सूट वेखण जी ला, फिर आपके अंदर डिजायर है वो कपड़े लवा, वो कपड़े लवा, ए लवा, वो लवा। अब इससे पता क्या हुआ? आपकी वो तवज्जो, आपका वो इंटरेस्ट जो खुदा ने लेना था, खुदा ने गेट करना था, वो सारा का सारा अभी इस दुनिया में ले लिया। और आपके अंदर क्या आ रहा है? कोई बात नहीं, ये कौन सी बुरी बात है, तुम कौन सा गुनाह कर रहे हो? चेक करना है कौन से काम आपको करने हैं, कहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना है और कहाँ पे आपको टाइम स्पेंड नहीं करना। आमीन। मेरी बेटी एक दिन मेरे से पूछ रही थी कि मामा आप मुझे एक बात बताओ, आपका दिल नहीं करता मूवीज देखने को, फिल्में देखने को, ये करने को, वो करने को? मैं उसको उसका जवाब दे रही थी। मैं कहा इसका जवाब पता है क्या? मेरा दिल करता है लेकिन मैं उसको वहीं पे दबा। जब तक हम जिस्म में जिंदगी गुजार रहे, ये नहीं है कि जिस्मानी ख्वाहिशात नहीं आए। अभी हमने गलतियों के खत में पढ़ा, रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है और जिस्म, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ। लेकिन हमने क्या करना है? हमने उन ख्वाहिशों से परहेज करना है जो हमारी रूह से लड़ाई है, जो जिस्मानी डिजायर है, जो जिस्मानी ख्वाहिशात है, वो हमारी रूह से लड़ाई करती है और एट द एंड वो क्या करती है? वो हमें गुनाह में गिरा देती है, वो हमें खुदा से दूर ले जाती है। आमीन। खुदा ये नहीं चाहता हम खुदा से दूर हों। खुदा ने यीशु को किस लिए भेजा? हाँ, यीशु बहुत से मकासद के लिए आए, लेकिन एक मेन मकसद यीशु का जमीन पे आने के लिए क्या था? ताकि हमें खुदा से मिला दे। आमीन। हम खुदा के साथ मिल जाएं, हम खुदा के साथ एक हो जाएं। खुदा के खादम में वो कहते हैं जैसे यीशु ने सलीब पे जान दी और यीशु ने कहा तमाम हुआ, वैसे ही हैकल का वो पर्दा जो खुदा और इंसान के दरमियान था, जो पाक मकाम और पाक तरीन मकाम के दरमियान था, फौरन ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। खुदा को किस कदर जल्दी थी कि वो हमारे साथ मेल मिलाप। बाइबल में लिखा है यीशु इसलिए आया ताकि हमारे साथ मेल मिलाप करवा दे खुदा। मेरे भाई और बहनों, जब हम उससे मिल जाएंगे तो यीशु के जमीन में आने का वो मकसद पूरा हो जाएगा। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताना चाहती हूँ। जब आप खुदावन में मिल जाते हैं, आपकी डिजायर्स उसके साथ एक हो जाती हैं, फिर आपको जिस्मानी तौर पे रोने पीटने की जरूरत नहीं होती। फिर पता क्या होता है? आप उसके महबूब बन जाते हैं। और बाइबल में लिखा है वो अपने महबूब को कई दफा कहना भी नहीं पड़ता, मांगना भी नहीं पड़ता, पूरा करेगा और तेरा मतलब। इतनी इतनी हमारी जो ख्वाहिशात जो खुदावन में है, खुदा उनका लिहाज रखता है, क्योंकि वो हमसे शदीद मोहब्बत करता है। वो हमारे लिए करना चाहता है, वो हमें देना चाहता है, वो हमारे बच्चों के लिए करना चाहता है, लेकिन हम मायूसियों में गिर जाते हैं। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी वजह क्या है? हम ऐसे माहौल में जिंदगी गुजारते हैं जो हमें खुदा से दूर लेके जाए। आमीन। तो खुदा चाहता है हम ऐसी जगह पे जिंदगी गुजारे जहाँ पे कलाम हमारे अंदर,
आमीन। मैंने एक चीज सीखी, खुदा ने मुझे एक बात सिखाई, मैं आपके लिए ये जरूर पढ़ूंगी। मेरे साथ देखिए यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। ठीक है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा ने मुझे सिखाया, अगर हम ईमान में चलना चाहते हैं तो कलाम में रहें। अगर हम खुदा में चलना चाहते हैं तो कलाम में रहें। अगर हम खुदा में मजबूत होना चाहते हैं तो कलाम में रहें। आप कुछ भी खुदावंद में करना चाहते हैं, उसके लिए आपको खुदा के कलाम की जरूरत है। आमीन। जब आप अकेले होते हैं बाइबल पढ़ें। अगर आपके पास टाइम है तो फिर खुदा के साथ वक्त गुजारें। कुछ लोग हैं वो लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करते रहते हैं, वो बंदा बड़ा रूहानी है, वो बंदा बड़ा रूहानी है। जितना मर्जी रूहानी है, वो खुदा नहीं है, वो इंसान है। कई दफा खुदा नहीं चाहता हम लोगों के मैसेजेस सुने। मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरी बात है, डेफिनेटली हम भी खादम है, खुदा हमें भी इस्तेमाल करता है, लेकिन कई दफा खुदा चाहता है हम सिर्फ खुदा के साथ वक्त गुजारें, लेकिन हम उसको कट करके तो हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं, इसको सुनूंगा, इसको सुनूंगी, इसको पढ़ूंगा, इसको। मैं आपको ये अपनी गवाही बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी वो किताब नहीं पढ़ी जिसकी तरफ खुदा का रूह मेरी रहनुमाई नहीं करता। सिर्फ कई दफा हम नॉलेज गेट करने के लिए सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, खुदा का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। खुदा का हमारा रिलेशन खुदा के साथ वैसे नहीं होता, इसलिए वो मैसेज, वो चीज़ें हमें बरकत नहीं दे पाती। हत्ता के होता वो खुदा का कलाम ही, खुदा का कलाम बरकत का बायस होता है, लेकिन कई दफ़ा हम बरकत नहीं पा पाते। उसकी रीज़न क्या, हम कनेक्ट नहीं होते। जो खुदा हमसे जिस वक्त चाह रहा होता है हम उस वक्त वो नहीं करते। आमीन। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कॉन्शियस हो जाए, बाखबर हो जाए, खबरदार हो जाए, खुदा को देखें, खुदा आपसे क्या चाहता है, खुदा के साथ कनेक्ट होकर जिंदगी गुजारें। ये जिंदगी जो है सबसे ज्यादा आसान जिंदगी, ये जिंदगी जो है ये फिक्रों से आजाद जिंदगी, ये जिंदगी जिस्मानी ख्वाहिशों से आजाद जिंदगी। पहले शुरू में पता क्या होता था, मुझे पता नहीं था। मैं कोशिश करती थी खुदावन मैं जो है ना ये ना करूं, ये तेरे कलाम के खिलाफ है, ये ना करूं, वो ना करूं, लेकिन फिर भी मेरे से हो जाता है। बाइबल में लिखा है यीशु ने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया, यीशु ने गुनाह से लड़ाई की है, यीशु ने गुनाह से लड़के हमें फतह दे दी। हमें अब गुनाह से लड़ने की जरूरत है, हमें एक काम करने की जरूरत है, हम खुदा के साथ मिले, उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा और जमीन पे तेरा भला होगा। आमीन, हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है, अगर आपके अंदर, हम सब के अंदर ये ख्वाहिश है, अगर आप चाहते हैं आपके अंदर रूहानी ख्वाहिशात, आपके अंदर खुश प्यासी जमीन पे ये डिजायर हो कि आप खुदावन के मुश्ताक हो, फिर इसके लिए हमें चाहिए हम खुदावन में वक्त गुजारें, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें। जिसके साथ हम वक्त गुजारते हैं हम उसकी मानित बनना शुरू हो जाता है। होता है ना ऐसे, जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, जिसको आप ज्यादा सुनते हैं, जिसके साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं, उसकी शख्सियत का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होता है, उसकी शख्सियत का असर आपके ऊपर होना शुरू हो जाता है। जब आप खुदा के साथ टाइम गुजारते हैं, खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं, खुदावन में एक हो जाते हैं, फिर खुदा की शख्सियत का असर आपके ऊपर होना शुरू होता है। फिर आपको खुश रहने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, फिर आपको गुनाह से लड़ना नहीं पड़ता, खुद ब खुद खुदा की अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर से बहना शुरू होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा चाहता है सब कहें दिन और रात। अभी सबने नहीं कहा, फिर से कहें दिन और रात, फिर से कहें दिन और रात। हमने दिन और रात किस पे ध्यान रखना है? खुदा के कलाम।
ये कलाम हमें दिया ही इसलिए गया ताकि दिन और रात हम इसी पे ध्यान दें। कई दफ़ा आपने मत्ती की इंजील जो है वो शायद हो सकता है 50 दफ़ा पढ़ी हो, लेकिन जब आप दोबारा से दिन और रात इस पे मेडिटेट, इस पे गौर करते हुए खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्या होगा? खुदा अपने कलाम को आप पे खोल देगा। यीशु ने एक जगह पे कहा कि मैं जो है वो अपना रूह तुम्हें देता हूँ, दुनिया को नहीं देता। शागिर्दों ने उससे पूछा कि हमें तो देता है, दुनिया को क्यों नहीं देता? क्योंकि दुनिया उसकी तलाश नहीं करती। हम जिसको सीख करते हैं, हम जिसकी तलाश करते हैं, वो चीज़ हमें मिलती है। तो हमें किसको जानने की तलाश है, हमें किसके लिए जद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है, हमने किसके लिए करना है? हमने अपने खुदा के लिए। हो सकता है आप ये सोच रहे हो मेरी तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है, ये क्या मुझे बता रहे, मेरी तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपकी हर ज़रूरत से बढ़कर सबसे बड़ी ज़रूरत आपकी ये है कि आप खुदा के साथ कनेक्ट हो। आमीन। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो खुदा फिर आपको बताएगा कि आपका ईमान है, खुदा को हर चीज़ का पता है। किस किस का ईमान है? ज़रा हाथ खड़ा करो। सबका ईमान है। फिर जब आप उसको उसके साथ जुड़ जाएंगे जिसको सारी चीज़ों का पता है, फिर आपको मेहनत भी करनी है। फिर वो आपको बताएगा यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, इधर नहीं है। आमीन। खुद से कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, हार जाएंगे, क्योंकि ये हमारा काम ही नहीं। खुदा ने हमें किस लिए भेजा? खुदा ने हमें इसलिए भेजा ताकि हम अपने आसमानी बाप की मर्जी करें। फिर जो हमारी ज़रूरतें हैं वो खुद ब खुद ही पूरी हो जाए। बल्कि जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें जो दुनिया से ताल्लुक़ है वो तुम्हें मिल जाए। इनका मसला नहीं है। मसला किस चीज़ का? मसला असल में मेरा और मेरे खुदा के रिश्ते का। आमीन। तवज्जो जो है वो इधर उधर होती है। तवज्जो खुदा पे रहेगी, खुदा सारा कुछ करेगा। मैंने बहुत दफ़ा गौर किया, मैं काफ़ी साल पहले की बात है, बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो मेरी बॉडी में, जिनकी साइन सिम्टम्स निशानियां जो है वो मेरी बॉडी में मुझे फील होती है। तो मैं एक दफ़ा तो बिल्कुल डर गई और मेरा पूरा फोकस और पूरा ध्यान जो है वो कलाम से हट के मेरे अपने ऊपर आ गया। और फिर इब्लीस ने आके वही काम जो हम सबके साथ करते, उसने आके मुझे कहा तुम मर जाएगी। मैंने कहा खुदावन मुझे पता है, जब कलाम से ध्यान उठता है ना तो फिर ऐसे होता है। मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं परेशान हो गई। और मैं आपको सही बात बता रही हूँ, इससे पहले कि मैं अभी छिपली थी, मीटिंग में बैठी हुई थी और मुझे वो दिखा रहा था तेरा जनाजा हो रहा है। इस तरह की इमेजिनेशन हो जब हम कलाम से उठाते हैं अपना ध्यान द्वार, तो जैसे ही उसके बाद कुछ दिनों के बाद खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, खुदा ने मुझे हिलाया, मैंने तू क्या सोच रही है, तू क्या कर रही है? ये कलाम में तो नहीं लिखा, कलाम में लिखा है तुम जिंदगी पाओगे और कसरत से पाओगे। तुम्हारी उम्र के यहाँ बहुत से होंगे। और मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी गवाही है, जैसे ही मैंने अपनी तवज्जो उन चीज़ों से उठा के कलाम पे लगाई, वैसे ही वो दर्द, वो पेन, वो सारी चीज़ें जो मेरी बॉडी में थी खत्म होना शुरू हो गई। हालेलुया, जोरदार तारीफ खुदा की तरफ। वो सारा कुछ जो मुझे फील हो रहा था खत्म हो। और ये इस बात को तकरीबन 3-4 साल हो गए मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक। खुदा का कलाम काम करता है। आमीन। इसलिए हमें फिक्रमंद होने से, परेशान होने से, हर चीज़, हर ज़रूरत से पहले किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने खुदा के साथ कनेक्ट करें। दिन और रात हमारा ध्यान किस पे हो? खुदा के कलाम पे। आमीन। उस माहौल में टाइम गुजारें जो खुदा ने आपके लिए रखा है। आमीन। यीशु मसीह की ज़िंदगी में थोड़ी देर के लिए हो, यीशु मसीह मुजस्सम होकर ज़मीन पे आए।
और यीशु कोई ऐसा काम नहीं करते थे जो खुदा उसको करने के लिए देता। इसलिए यीशु की जिंदगी जो जमीन पे थी कामयाब तरीन जिंदगी। आमीन। मैं वो नहीं कहता जो बाप मुझे करने के लिए। आमीन। इतनी जबरदस्त बात है। यीशु किसी आजमाइश में गिरे नहीं गिरे। उसकी रीजन क्या थी? क्योंकि वो खुदा बाप के साथ कनेक्ट रहते। आमीन। हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, खुदा चाहता है हम आजमाइशों में गिरे ना, हम आजमाइशों पे गलबा पाएं। और वो कब पाएंगे? जब हम खुदावन में, खुदा के कलाम में मजबूत हैं। क्योंकि जब वो ख्वाहिश जो खुदा की तरफ से नहीं, जब वो हमला होती है, जब आप उस पर गौर करते हैं, किसी भी चीज़ में जब आप गौर करते हैं, जब वो हमला होगी तो फिर वो गुनाह को जनेगी। और बाइबल बताती है गुनाह जब बढ़ चुका तो फिर वो मौत है। आमीन। इसलिए हमें चूज करना है, हमें इंतखाब करना है कौन सी डिजायर्स खुदा की तरफ से है, कौन सी डिजायर्स खुदा की तरफ से नहीं है, कौन सी ख्वाहिशात को मैंने लेना है और किसको मैंने रद्द करना है। शुरू में ही उनको कैंसिल कर दे, शुरू में ही मानो। ये ना हो थोड़ी देर आप इंजॉय कर ले और फिर उसके बाद कहें कि ठीक है, फिर आपको मुश्किल हो। अगर आप कुछ वक्त जो है वो इब्लीस को दे देंगे तो फिर वो अपने जो उसके ट्रैप्स हैं, उसके जो पंजे हैं, वो उसको जो है मजबूत कर लेगा आपके ज़हन में। इसलिए ज़रूरत नहीं है। आपने एक चीज़ नोट की है, सबने की होगी, सबके पास मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स, ये वो सब कुछ अब होगी। आपने एक चीज़ नोट की होगी, आप कोई मैसेज सुन रहे हैं या आप कोई गीत सुन रहे हैं, साइड में कोई इतनी बेहुदा सी ऐड आएगी कि आप कहेंगे इसका यहाँ पे क्या काम है। नोट किया ना आपने? होता है ऐसे। ये इब्लीस के ट्रैप्स होते हैं जो वो आपको फंसाने के लिए आए। फिर आपको कहता है तेरे कोई नहीं देखता, चल चल कर। लेकिन जब आप गौर उन चीज़ों पे करना शुरू, आप कलाम में मजबूत नहीं है, आपका ध्यान दिन और रात कलाम पे नहीं रहता, फिर आप गिर जाएंगे। लेकिन आप खड़े कब रहेंगे? जब दिन और रात आपका ध्यान शरीयत की इस किताब पे है। इसके लिए ज़रूरी है आपके पास अगर हैंड फ्री है, मोबाइल है, तो फिर आप कलाम अपने कानों में लगा दीजिए। कुछ लोग हैं वो बड़े खौफजदा रहते हैं बीमारी से। इवन ये जैसे आजकल जो बीमारी वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, वो डरते हैं। नहीं, हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें एहतियात। उसके पीछे रीजन क्या है? खौफ के पीछे क्या रीजन है? मौत का खौफ होता है असल में लोगों को, बीमारी का नहीं होता। मौत तो डरते हैं। ऐ बीमारी लग गई तो फिर बाइबल में लिखा हुआ है यीशु ने मौत का डंग। और क्यों उनके अंदर ये खौफ है? क्योंकि वो खुदा के कलाम को सुनने से ज़्यादा लोगों की बातें सुनते, खबरें सुनते। बुरी बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को हमें इतना नहीं सुनना कि बस ये हमारे ऊपर ही आ जाए। आपको पता है बाइबल में लिखा है खबरदार रहो कि क्या जो हम सुनेंगे, जो हम देखेंगे, उसका हमारे पे असर होगा। इसलिए खुदा का कलाम क्या चाहता है? ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजारे जो गॉडली माहौल। और बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम बात, सबने तवज्जो से सुना, अपने बच्चों को भी वो माहौल दें जो कलाम के मुताबिक। जिस माहौल में आप बच्चों की परवरिश करेंगे वो बड़े होके वैसे ही बने। हम बच्चों को बड़ा अपना ऑन करते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि हम अपने बच्चों को ये कहें कि ये मेरा नहीं है, ये खुदा का है। जो हन्ना थी ना, उसने सैमुअल को खुदा को दे दिया और वो सिर्फ उसके लिए दुआ करती थी। और इतने करप्ट माहौल में हमें नजर आता है कि सैमुअल जो है वो सेफ था। इवन उसने 9 साल की उम्र में खुदा की आवाज़ को सुनना शुरू किया। आमीन। तो मेरे भाई और बहनों, हमने खुदा के बारे में अपने बच्चों को बताना, खुदा जैसा माहौल देना, कलाम का माहौल, बाइबल, दुआ, गीत, ताकि हमारे बच्चे बड़े। और फिर मैंने कई मदर्स को देखा है, एक माँ को मैंने देखा था, वो खुद जो है वो ऐसी चीज़ों में उलझी और फंसी हुई थी जो दुनियावी है। और फिर शिकायत अपनी बेटियों की मुझे लगा रही थी कि इनको भी कुछ बता दो, ये भी दुआ कर लिया था भी आप भी तो तू करती नहीं थे, तेरी
बच्चियां क्यों करें? समझ आ रही है मेरी बात? जो माँ बाप करते हैं वो बच्चे करते हैं। और ये मत सोचे कि आपके बच्चे आपको नहीं देख रहे, आप कुछ भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो आपको वॉच कर रहे हैं घर में वो आपके बच्चे हैं। फिर जब कुछ होएगा ना तो मुंह में मारेंगे तो सीधे सो मेरे भाई और बहनों, जरूरत किस बात की? सबसे पहले हम खुद खुदावंद में मजबूत और फिर हम अपने घराने को खुदावंद में मजबूत। आमीन। इससे पहले हम किसी को कुछ कहें, अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्या आप वो करते हैं? अगर आपकी जिंदगी में वो है तो आप दिलेरी से किसी को जाके बता सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बोलें। आमीन। इसलिए खुदा क्या चाहता है, मैं इसको खत्म करूंगी। खुदा ये चाहता है हम खुदा के साथ जुड़े रहें ताकि हमारे अंदर वो ख्वाहिशात पैदा हो जो गॉडली। आमीन। एक बड़ी मशहूर आयत है, मैं आपके लिए जरूर ये पढ़ूंगी, फिर हम इसको एंड करेंगे। मेरे साथ देखिए ज़बूर 37। बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं हमारी और हम जो है वो उसके लिए ये आयत बोल देते हैं। ज़बूर 37 और उसकी चौथी आयत, सफ़ा नंबर 548 में मिलेगा। लिखा है चौथी आयत, खुदावंद में मसरूर रह, वो तेरी दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आमीन। हम कहते हैं हाय ये ख्वाहिश है, खुदावंद में मसरूर है, वो तेरी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करे। लेकिन मैं आपको इसकी आज बताना चाहती हूँ, खुदावंद में जब हम मसरूर रहते हैं तो फिर हमारी वो डिजायर जो खुदावंद में नहीं है चेंज हो जाती। आमीन। हालेलुया। जब आप खुदावंद में सही वाला मसरूर हो जाते हैं ना, फिर आपकी वो ख्वाहिशात जो खुदावंद में नहीं है, जो दुनियावी है, जो जिस्मानी है, जो शैतानी है, वो चेंज हो जाती है। फिर आपकी दिल की वो मुरादें जो खुदा के कलाम में से निकलती हैं वो पूरी हो जाती हैं। आमीन। हालेलुया। कुछ लोग जो है वो अपनी गलत डिजायर्स के लिए ये आयत कोट करते हैं, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। बाइबल ये बताती है खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की ख्वाहिशों को, इसलिए सही वाले मसरूर हो जाए, खुदावंद में एक हो जाए ताकि आपकी डिजायर्स जो खुदावंद में है वो उसको पूरा करना चाहिए। आमीन। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आमीन। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, कुछ देर के लिए मेरी गुजारिश है सब अपने कदमों पे खड़े हो। हमने रवायती तौर पे या मजहबी तौर पे नहीं खड़े, हम खुदावंद के हुजूर में हम खड़े हैं और खुदा इस जगह पे मौजूद है। सब अपने कदमों पे खड़े होंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और कुछ देर के लिए सिर्फ अपने अपने लिए दुआ करना शुरू करें, अपने दिलों को, अपने आप को चेक करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब आंखें बंद हो जाए। जब हम आंखें बंद करते हैं तो इस चीज़ का निशान है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमारी तवज्जो ना बढ़े, हमारी तवज्जो इधर उधर ना हो। लिखा है ना, दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से जो दुनिया में, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहता है। आए आंखों को बंद करें, हाथों को बुलंद करें और खुदावन से कहें, खुदावन मुझे दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशों और उसकी मोहब्बतों, उसकी लज़्ज़तों से आज़ाद कर। मैं तेरी मर्जी पे चलना चाहता हूँ, मैं तेरी मर्जी पे चलना चाहती हूँ, मेरी मदद कर, मुझे अपने साथ गहरे में ले जा, मैं तेरे साथ डीप जाना चाहता हूँ, मैं तुझ में गहरा होना चाहता हूँ। हाँ मेरे भाई और बहनों, ये वक्त है कि आप अपने खुदा में गहरे हो जाए। वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो तैयार है, वो आपके
देते, गिरा देते जो तेरे गुलाम। खुदावंद हमें फजल दे कि हम तेरे साथ एक हो जाए और हमारी जिंदगी में हर ख्वाहिश से बढ़कर एक ख्वाहिश हो